नमस्कार छात्रों, नॉलेज ग्रास्पर्स में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे उद्यमी नर। उद्यमी नर कविता रामधारी सिंह जी द्वारा लिखी गई है। कवि का मानना है कि भाग्य के भरोसे रहने वाला व्यक्ति आलसी होता है। इस संसार में मेहनती व्यक्ति ही संसार के सभी सुखों को प्राप्त कर सकता है। इस कविता में कवि भाग्यवाद की निंदा करते हुए कर्म के प्रकाश पर जोर दिया है। हमें परिश्रम करते हुए सभी को समान अवसर देना चाहिए और एक ऐसे समाज का निर्माण करना चाहिए जिसमें सभी को उनके परिश्रम के अनुसार उचित लाभ मिल सके, अर्थात धन प्राप्त हो सके। आइए बच्चों, शुरू करते हैं। उद्यमी नर। इतना कुछ है भरा विभव का कोश प्रकृति के भीतर, निज इच्छित सुख भोग सहज ही पा सकते नारी नर। सब हो सकते तुष्ट एक सा सब सुख पा सकते हैं, चाहे तो पल में धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। तो बच्चों, पहले हम आपको इनके जो डिफ़िकल्ट वर्ड हैं उनके मीनिंग आपको समझाते हैं, जिससे आपको कविता को समझने में और आसानी होगी। इतना कुछ भरा विभव का मतलब होता है ऐश्वर्य। कोश प्रकृति के भीतर, कोश मतलब खजाना, ट्रेजर। प्रकृति यानी कि नेचर। निज इच्छित सुख भोग सहज ही पा सकते नारी नर। निज का मतलब होता है सेल्फ और इच्छित का मतलब है डिज़ायर, यानी कि जो भी कुछ हम अपना सेल्फ से डिज़ायर करते हैं वो सुख हम आसानी से, सहज का मतलब होता है आसानी से हम पा सकते हैं। सब हो सकते तुष्ट। तुष्ट का यहाँ मतलब है संतुष्ट। हम संतुष्ट हो सकते हैं सब कुछ पा करके। एक साथ सब सुख पा सकते हैं, चाहे तो पल में धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। धरती मतलब पृथ्वी, और स्वर्ग स्वर्ग वो स्थान होता है जहाँ पे किसी चीज़ की कोई कमी ना हो। तो आइए हम आपको पूरी कविता का सार समझाते हैं। इसमें कवि कहते हैं कि ईश्वर ने इस धरती के नीचे सभी तत्वों को छुपाकर रख दिया है। इतना कुछ है भरा विभव का कोश प्रकृति के भीतर। इस प्रकृति के भीतर प्रभु ने, हमारे ईश्वर ने इतना कुछ छुपा कर रख दिया है, जिन्हें मेहनती और उद्यमी मनुष्य अपने कड़े परिश्रम अर्थात मेहनत से निकालता है। कवि कहते हैं जो व्यक्ति मेहनती होता है वह कभी भाग्य के भरोसे नहीं रहता, बल्कि परिश्रम करके ही वो अपना भाग्य बदल सकता है। ईश्वर ने इस धरती में इतना कुछ छुपा रखा है कि परिश्रम से मनुष्य अपनी इच्छा के अनुसार सब सुख आराम की चीज़ें पाकर आराम से रह सकता है। सब हो सकते तुष्ट एक साथ सब सुख पा सकते हैं, चाहे तो पल में धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। सब सुख आराम की चीज़ें अपनी इच्छा अनुसार पाकर वो आराम से रह सकते हैं। सब हो सकते हैं तुष्ट, यानी कि सब एक साथ सुख पा सकते हैं, अर्थात धरती में इतना कुछ है कि इस धरती पर जितने भी मनुष्य हैं वह सभी संतुष्ट हो सकते हैं। सभी के लिए अन्न जल सब कुछ पर्याप्त मात्रा में है। थोड़ी सी मेहनत करके सब एक साथ सुख पा सकते हैं। अगर मनुष्य चाहे तो अपने परिश्रम से इस धरती को भी स्वर्ग बना सकता है। जिस प्रकार स्वर्ग में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, उसी प्रकार धरती पर भी कोई कमी नहीं रहेगी, अर्थात धरती भी स्वर्ग के समान बन जाएगी। छिपा दिए सब तत्व आवरण के नीचे ईश्वर ने, संघर्षों से खोज निकाला उन्हें उद्यमी नर ने। ब्रह्मा से कुछ लिखा भाग्य में मनुज नहीं लाया है, अपना सुख उसने अपने भुजबल से ही पाया है। यहाँ छुपा दिए मतलब हाइड कर दिए। सब तत्व, तत्व यहाँ एलिमेंट्स को कहा गया है, यानी सारे एलिमेंट्स को हाइड कर दिया गया है। आवरण के नीचे यानी एक पर्दे के या परत के नीचे आप कह सकते हैं इन्हें। संघर्षों से खोज निकाला उन्हें उद्यमी नर ने। संघर्षों यानी स्ट्रगल से, प्रयास से, अपने प्रयासों से उद्यमी नर यानी हार्ड वर्किंग मैन ने उन्हें खोज निकाला यानी डिस्कवर करा, यानी कि संघर्षों से उन्होंने उसे खोज निकाला है। ब्रह्मा से कुछ लिखा भाग में मनुज नहीं लाया है। ब्रह्मा जी, हमारे हिंदू धर्म में ब्रह्मा जी को भाग्य विधाता कहा गया है, अर्थात एक व्यक्ति का भाग्य
ब्रह्मा जी लिखते हैं। तो कहा गया है इसमें कि ब्रह्मा से कुछ लिखा भाग्य में मनुज नहीं लाया। मनुज अर्थात मनुष्य। मनुष्य ब्रह्मा जी से लिखा कर ही सब कुछ अपने भाग्य में नहीं लाया है। अपना सुख उसने अपने भुजबल से ही पाया है। यानी जो कुछ उसने प्राप्त करा है उसे अपने भुजबल, भुजबल अर्थात परिश्रम, या आप ये कह सकते हैं अपनी बाहों की ताकत से, यानी हम अपने हाथों से, अपने बाहों से जो काम करते हैं, यानी जो परिश्रम करते हैं, उससे ही हमने उसे पाया है। इसमें कवि कहते हैं कि ईश्वर ने तो इस धरती में सभी तत्वों को छुपा दिया है, जिन्हें उद्यमी नर ने अर्थात हार्ड वर्किंग मैन ने, मेहनती पुरुष ने खोज निकाला है। जिस तरह एक किसान कड़ी मेहनत करता है, पहले अपने खेत को जोतता है, फिर उसमें बीज बोता है, समय समय पर सींचता है, उसमें खाद डालता है, कीड़ों से बचाने के लिए कीटनाशक दवाइयाँ डालता है, तब जाकर एक फसल तैयार होती है। उसी प्रकार उद्यमी नर ने अपनी मेहनत से धरती से सभी तत्वों को बाहर निकाला है। व्यक्ति अपने भाग्य में ब्रह्मा जी से कुछ भी लिखाकर नहीं लाया है। उसने जो कुछ भी पाया है उसे अपनी मेहनत से पाया है। प्रकृति नहीं डरकर झुकती है कभी भाग्य के बल से, सदा हारती वह मनुष्य के उद्यम से, श्रम जल से। ब्रह्मा का अभिलेख पढ़ा करते निरुद्यमी प्राणी, धोते वीर को अंक भाल का बहा भ्रुवों से पानी। प्रकृति यानी कि नेचर, नेचर कभी भी भाग्य के आगे नहीं झुकता। भाग्य यानी किस्मत के आगे वह नहीं झुकता। सदा हारती वह मनुष्य के उद्यम से, श्रम जल से। प्रकृति जो है वो हमेशा जो है मनुष्य के परिश्रम से और श्रमजल यानी पसीने के आगे हारती है। जो मनुष्य हद से ज़्यादा मेहनत करता है उसके आगे वह झुक जाती है। ब्रह्मा का अभिलेख पढ़ा करते निरुद्यमी प्राणी। ब्रह्मा का अभिलेख यानी कि भाग्य का लिखा हुआ। निरुद्यमी प्राणी यानी आलसी व्यक्ति जो परिश्रम ना करता हो। धोते वीर कुअंक भाल का बहा भ्रुवों से पानी। कुअंक मतलब दुर्भाग्य और भ्रुव मतलब आईब्रोज। भ्रुवों से पानी मतलब आईब्रोज से निकला पानी यानी पसीना। जब हम बहुत मेहनत करते हैं तो आपने देखा होगा कि हमारे माथे पे पसीना आ जाता है, उसे भ्रुवों से पानी कहा गया है। तो कवि का मानना है कि प्रकृति कभी भाग्य से नहीं झुकती है, वह हमेशा परिश्रम करने वालों के आगे झुकती है। एक व्यक्ति अपनी जिद से, अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से पहाड़ का सीना चीर कर भी उसमें से रास्ता बना देता है। कवि कहते हैं कि उद्यमी मनुष्य यानी हार्ड वर्किंग जो मैन होता है वो अपना पसीना बहाकर अपने दुर्भाग्य को भी बदलने की हिम्मत रखता है। भाग्यवाद आवरण पाप का और शस्त्र शोषण का, जिससे रखता दबा एक जन से भाग दूसरे जन का। पूछो किसी भाग्यवादी से यदि विधि अंक प्रबल है, पद पर क्यों देती न स्वयं वसुधा निज रत्न उगल है। भाग्यवाद आवरण पाप का, भाग्यवाद यानी जो व्यक्ति भाग्य के भरोसे ही रहते हैं, यहाँ उसे भाग्यवाद कहा गया है। आवरण यानी पर्दा, जिसे लोग अपने पापों पर पर्दा डालते हैं। और शस्त्र शोषण का, समाज में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दूसरे वर्ग का शोषण करते हैं, अर्थात ताकतवर वर्ग कमजोर वर्ग का शोषण करता है, उसका अधिकार मार लेता है। जिससे रखता दबा एक जन से भाग दूसरे जन का। दबा यहाँ पर छुपा कर कहा गया है और भाग हिस्से को कहा गया है, जिससे कि एक वर्ग दूसरे वर्ग के हिस्से को छुपाकर ले लेता है, अपने हिस्से में ले लेता है। पूछो किसी भाग्यवादी से यदि विधि अंक प्रबल है। किसी भाग्य को मानने वाले से ये पूछो कि यदि विधि अंक यानी भाग्य, यदि तुम्हारा भाग्य इतना ही प्रबल है, प्रबल यानी मजबूत है, पद पर क्यों देती न स्वयं वसुधा निज रत्न उगल है। तो वसुधा यहाँ पे क्या किसे कहा गया है? धरती को। पद यानी पाँव या कदम। तो तुम्हारे पाँव पर खुद क्यों नहीं धरती यानी पृथ्वी आकर अपने रत्न, जैसे धरती के अंदर हमें पता है सोना, हीरे, मोती, बहुत कुछ रत्न छुपे हैं, तो वो अपने रत्नों को तुम्हारे कदमों पे आकर क्यों नहीं रख देती है। कवि ने पूंजीवादी व्यवस्था के सबसे बड़े अस्त्र के रूप में भाग्यवाद को माना है। कुछ पैसे वाले लोग भाग्यवाद का सहारा लेकर
निर्धन वर्ग का शोषण करते हैं। अधिक मेहनत गरीब व्यक्ति से लेकर उन्हें उनकी मेहनत के अनुसार उसका फल नहीं देते, अर्थात पैसे नहीं देते, और उनका अधिकार स्वयं रख लेते हैं। यहाँ कवि प्रश्न करते हैं कि यदि भाग्य में लिखा हुआ अपने आप हो जाए तो ये धरती सारे रत्न, सोना, चांदी, हीरे, मोती स्वयं ही भाग्यवादियों को क्यों नहीं दे देती? फिर वो क्यों मजदूरों से मेहनत करा के ये सब निकलवाते हैं? कवि कहते हैं कि मनुष्य यदि अपने भाग्य में कुछ लेकर आया है तो वह है उसका परिश्रम। इस परिश्रम के आगे तो पृथ्वी और आकाश सब झुक जाते हैं। उपजाता क्यों विभव प्रकृति को सींच सींच वह जल से, क्यों ना उठा लेता निज संचित कोष भाग्य के बल से। एक मनुज संचित करता है अर्थ पाप के बल से, और भोगता उसे दूसरा भाग्यवाद के छल से। उपजाता उपजाता मतलब फसल जो उगती है, एक किसान होता है वो फसल को उगाता है। विभव प्रकृति को सींच सींच वह जल से, प्रकृति को पानी से सींच सींच कर वह फसल उगाता है। क्यों ना उठा लेता निज संचित कोष भाग्य के बल से, तो वह अपने संचित यानी इकट्ठा करा हुआ भाग्य, उसके भाग्य में जो इकट्ठा है उसका अपना, कि ये मेरे भाग्य में है, मुझे इतना मिलना ही है, तो वो ऐसे ही क्यों नहीं ले लेता है उसे। एक मनुज संचित करता है अर्थ पाप के बल से। मनुज यानी मनुष्य, संचित यानी इकट्ठा करता है। अर्थ, यहाँ अर्थ पैसे को कहा गया है कि एक मनुष्य इकट्ठा करता है पैसे को पाप के बल से, और भोगता उसे दूसरा भाग्यवाद के छल से। और उसके उत्तराधिकारी जो है, उसके बच्चे जो हैं, वह उसे ये कहते हैं अरे ये तो हमारे भाग्य में था, ये कहकर छल से उसे भोगते रहते हैं। यानी उपजाता क्यों विभव प्रकृति को सींच सींच वह जल से, क्यों ना उठा लेता निज संचित कोष भाग्य बल से। मैंने आपको पहले भी बताया है बच्चों, जैसे एक किसान होता है, वो अपनी धरती को पहले जोतता है, फिर उसमें बीज बोता है, फिर किस तरीके से वह कठिन परिश्रम के साथ फसल उगाता है। तो वो क्यों इतना परिश्रम करता है? वह क्यों नहीं ये सोचता कि मेरे भाग्य में तो फसल आनी ही है, तो मैं खाली बीज बो देता हूँ, इससे ज़्यादा मेहनत करके क्या करूँगा, अपने आप फसल उग जाएगी। ऐसा क्यों नहीं कर लेता? एक मनुष्य संचित करता है। अब कभी दूसरी तरफ, एक तरफ तो कवि कहते हैं कि अपने भाग्य के भरोसे क्यों नहीं रह लेता अगर ऐसा है, लेकिन दूसरी तरफ कवि बताते हैं कि जो एक मनुष्य होता है वो अपने पाप से पैसा कमाता है। जैसे कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो भाग्य का सहारा लेकर निर्धन व्यक्ति की मेहनत का फल ले लेते हैं, वह उन्हें मूर्ख बनाकर धन को संचित करते जाते हैं। यानी कि गरीब व्यक्ति से अधिक मेहनत कराते हैं, उन्हें कुछ पैसा देकर उनसे कहते हैं जाओ, और इससे ज़्यादा तुमने मेहनत नहीं करी है, और वो पैसा अपने पास रख लेते हैं। ऐसा छल करना पाप माना गया है। यहाँ कवि ने मानवता का संदेश देते हुए कहा है कि हमें ऐसा पाप अर्थात निर्धन वर्ग का शोषण नहीं करना चाहिए। जो एक मनुष्य शोषण करके पाप के रास्ते से पैसा कमाता है, यह नहीं करना चाहिए। और भोगता उसे दूसरा भाग्यवाद के छल से। भाई एक तो इंसान पैसा कमा रहा है, और जो उसके उत्तराधिकारी हैं वह कहते हैं अरे ये तो हमारे भाग्य में है। बच्चों, आज से कई वर्षों पहले हमारे देश में बहुत गरीबी हुआ करती थी। उस समय जमींदार गरीबों और मजबूरों का बहुत फायदा उठाया करते थे। जमींदार कौन होते थे? जमींदार वो होते थे जिनके पास बहुत सी जमीन और खेत हुआ करते थे। वह गरीब व मजबूर लोगों से अपने खेतों में काम करवाकर कुछ धन अर्थात पैसे या थोड़ा सा अनाज दे दिया करते थे। उस पैसे व अनाज से गरीब व्यक्ति का तो 2 वक्त का पेट भी नहीं भर पाता था। जबकि जमींदार लोगों का क्या होता था, उनके तो जो गोदाम होते थे वो अनाज से भरे रहते थे। फिर भी अगर कोई गरीब व्यक्ति मदद मांगने के लिए उनके पास आ जाता तो बिना कुछ गिरवी रखे या बिना कुछ उनसे लिए दिए उन्हें कुछ नहीं देते थे। इसी धन को कवि ने पाप का धन कहा है। और भोगता उसे दूसरा भाग्यवाद के छल से, अर्थात उसी जमींदार के पुत्र पौत्र, उनके वंश के लोग, या मतलब उनके जो भी आने वाली पीढ़ियां हैं, वो उस कमाए गए धन पे अपना अधिकार समझकर अर्थात अपने पिता के धन को अपना भाग्य बताकर उसका सुख लेती हैं। नर समाज का भाग्य एक है, वह श्रम वह भुजबल है। जिसके सम्मुख झुकी हुई पृथ्वी विनीत नभ तल है।
जिसने श्रम जल दिया उसे पीछे मत रह जाने दो, विजित प्रकृति से सबसे पहले उसको सुख पाने दो। इसमें नर समाज का अर्थ है मनुष्यों का समाज। मनुष्यों का समाज का भाग्य एक ही है, वह क्या है? वह है श्रम, वह भुजबल। श्रम यानी परिश्रम और भुजबल यानी बाहों का बल। वह क्या है कि जो मेहनत करते हैं उनका सबका भाग्य एक ही है। जिसके सम्मुख झुकी हुई पृथ्वी, सम्मुख यानी सामने, उनके सामने पृथ्वी झुकती है अर्थात उनका सम्मान करती है। विनीत नवतल है। जो परिश्रमी व्यक्ति होते हैं उनके आगे पृथ्वी, आकाश, पाताल सब झुक जाते हैं, उनका सम्मान करते हैं। जिसने श्रम जल दिया, श्रम जल अर्थात पसीना, मेहनत करी, पसीना दिया, उसे पीछे मत रह जाने दो। ये नहीं कि उसे आप कुछ मत दो, उसे पीछे मत रहने दो। विजित प्रकृति से सबसे पहले उसको सुख पाने दो। जिसने विजित प्रकृति यानी जिसने प्रकृति को जीता है उसे सबसे पहले सुख पाने दो। विजित का अर्थ है जीतना। जिसने प्रकृति को जीता है उसे सबसे पहले सुख पाने दो। कवि कहते हैं कि नर समाज अर्थात सभी मनुष्यों का भाग्य एक ही है। हर व्यक्ति अपने श्रम व भुजबल से कुछ भी प्राप्त कर सकता है। अपनी मेहनत से बंजर धरती में भी फूल खिला सकता है। एक व्यक्ति की मेहनत श्रम ही है जिसके आगे धरती, आकाश, पाताल सब झुक जाते हैं। कवि कहते हैं जो व्यक्ति मेहनती अर्थात उद्यमी है उसे किसी बात की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। वह अपने परिश्रम से सारे सुख सुविधाओं को उत्पन्न करता है, अतः सबसे पहले उसे सुख पाने का अधिकार है। बच्चों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छे से समझ आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।